बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम खाने में बना रहे हैं कीमा और शिमला मिर्च डाल के आलू कीमा बनाएंगे। रात के खाने में कल हमने बनाए थे आलू मटर, तो बच्चों ने जो है वो कहा था कि आज भी जो है कीमा मटर बनाए, तो मैंने कहा मटर तो नहीं, आलू डाल लेते हैं। और आप लोग सुनाएं कि क्या हाल है आप सबके। अ, दिन बहुत छोटे छोटे हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। सुबह का नाश्ता करो तो दोपहर का खाना खाना खाने के बाद ये होता है शाम हो रही है, फिर शाम की तैयारी। तो बस इसी तरह से टाइम जो है वो हमारा गुजर जाता है सारा। तो यहाँ पे जो है हम कीमा अभी लेके आए थे बाहर से। जो है यहाँ करीब तो नहीं, दुकान थोड़ी दूर ही है, शॉप जो है ना कीमे की, तो रिक्शे पे जाना पड़ता है, तो वहाँ से जाके जो है मैं लेके आई थी। बाकी तो सारी चीज़ें थी, शिमला मिर्च और कीमा जो है वो नहीं था। तो यहाँ पे जो है मैं फिर ले आई थी, 1 पाव शिमला मिर्च थी और 2 से 3 अदद आलू डाले हैं, बाकी आधा किलो कीमा था। मैंने कहा कि चलें आपके साथ रेसिपी जो है वो शेयर कर देते हैं। और यहाँ पे प्याज जो है वो हम छील लेंगे, प्याज छील के इसको धो लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद फिर हम इसको काटेंगे। सारी चीज़ें जो है ना मैं पहले ही तैयार कर लेती हूँ, रोज़ ही आप हर व्लॉग में देखते हो कि सारी चीज़ें पहले ही मैं जो है वो तैयार कर लेती हूँ, इस वजह से कि साथ साथ फिर हांडी जो है ना चीज़ें तैयार हों तो आराम से जो है हांडी बन जाती है। आलू जो हैं, आलू भी हमने 3 लिए हैं, बस आलू डालने तो नहीं थे, बस खाली शिमला मिर्च ही डालनी थी, लेकिन आलू के बगैर फिर कीमा अच्छा भी नहीं लगता, तो मैंने 2 से 3 अदद सिर्फ आलू लिए हैं। क्योंकि आलू जो हैं हर सब्ज़ी में ही होते हैं, तो आलू जो है खा के ना दिल बहुत वो हो जाता है फिर, हर सब्ज़ी में आलू खाने, हर सब्ज़ी में। शिमला मिर्च आप देखिए इतनी फ्रेश थी, इतनी अच्छी थी। बाज़ दफ़ा हम लेने जाएँ सब्ज़ी तो ये होता है, शिमला मिर्च मैं पहले 2-3 दफ़ा लेने गई हूँ ना, तो वो इतनी ताज़ी नहीं थी, वो जैसे 2-3 दिन की पुरानी पड़ी हो इस तरह की थी। अब मैं जिससे लेके आई हूँ ना उसके पास हर सब्ज़ी जो है वो फ्रेश थी, और शिमला मिर्च इतनी प्यारी लग रही थी, वहाँ पे भी चमक रही थी, ऊपर से भी साफ़ सुथरी थी बिल्कुल। और इस तरह की फ्रेश फ्रेश सब्ज़ियाँ देखते हैं ना तो खुद भी बंदा फ्रेश हो जाता है। यहाँ पे शिमला मिर्च हमने काट ली है, सारी जो है हम डाल देंगे शिमला मिर्च। चीज़ें सारी हमने काट ली हैं, अब इनको ना धो लेंगे, धो के रख लेंगे। उसके बाद जो है फिर हम शुरू करेंगे अपना जो भी काम है। आलू जो है ना इसीलिए धोते हैं, आलू जो है ना धो आलू पानी में थोड़ी देर रखने पड़ते हैं वरना काले हो जाते हैं। तो आलू भी हमने धो लिए हैं, शिमला मिर्च भी हमने धो ली है, और सारी चीज़ें जो हैं धो धा के रख लेंगे साफ़ करके। फिर हम आराम से पकाना शुरू करेंगे। मैं यही करती हूँ कि सारी चीज़ें एक दफ़ा में बना लेती हूँ, एक साइड पे रख देती हूँ, फिर आराम से जो है खाना बन जाता है। साथ साथ जो चीज़ें काटनी पड़ती हैं ना वो फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, तो इस वजह से मैं पहले सारी चीज़ें रेडी करके रख लेती हूँ। यहाँ पे सारा कुछ जो है वो मैंने धो लिया था। प्याज जो है इसको काट लेंगे, इसके बाद जो है लहसुन और अदरक वो भी पीस लेंगे, पीस के डाल लेंगे। बाज़ दफ़ा तो लोग ऐसे ही डाल देते हैं ना, जब हम सारी चीज़ें मसाला वगैरह सारा कुछ हम गोश्त में डाल के रख देते हैं, तो सारी चीज़ें साथ ही डाल देते हैं। लहसुन जो है वो भी साबुत डाल देते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि ज़रा कीमे में पीस के अच्छी तरह तो फिर ही डाल दें, क्योंकि बाद में जब कीमा फ्राई करते हैं तो फिर साथ ही वो फ्राई हो जाता है आसानी से। चीज़ें जी हमारी सारी तैयार हो चुकी हैं, और यहाँ लहसुन जो है वो लहसुन अदरक जो है वो हम पीस लेंगे, और 1 हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। बाकी हरी मिर्चें जो है ना वो बाद में डालेंगे, जब धनिया डालेंगे ना, जब हमारा सालन बन जाएगा फिर हम हरी मिर्चें डालेंगे। यहाँ पे जो है मैं जब नीचे गई थी सब्ज़ी लेने, तो थोड़ा सा सामान लाने वाला था, घी और ऑयल और पत्ती।
तो मैंने कहा चलें ये भी ले जाती हूँ साथ। फिर बार बार जो है वो नीचे उतरा भी नहीं जाता थर्ड फ्लोर के, तो जो है फिर मुश्किल होती है। इस वजह से मैं साथ ही ले आई थी, जो जो चीज़ें याद आती हैं ना तो वो ले आती हूँ। तो मैंने कहा चले पत्ती भी खोल के इसमें डाल देते हैं और ऑयल भी जो है वो भी डाल देंगे, फिर घी भी, सारी चीज़ें निकाल के ना इसमें डाल देंगे। ये चीज़ें निकालना भी जो है ना बहुत मुझे काम लगता है। ले तो आते हैं लेकिन डब्बों में डालना जो है वो फिर होता है। तो मैंने कहा चले साथ साथ अभी तो किचन में लगी हूँ तो साथ साथ डाल लेती हूँ सारी चीज़ें। सारा कुछ जो है हमने डाल लिया। ऑयल भी, यहाँ चूल्हा जला के प्रेशर रख लेंगे और हांडी बनाना शुरू करते हैं। गैस का प्रेशर 2 दिन से सही हुआ है, वरना गैस जो है हमारी थोड़ी कम हो गई थी। शाम के टाइम जब हम खाना बनाते थे तो 2 चूल्हे जलाते थे, एक पे मैं रख लेती थी हांडी और दूसरे पे जो है रोटी बना लेती हूँ। तो गैस थोड़े दिनों से हमारी जो है ना वो थोड़ा प्रेशर कम था। अभी 2-3 दिन से जो है प्रेशर सही हो रहा गैस का। पहले हमने इसमें ऑयल डाला था थोड़ा सा, ऑयल बाद में भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा पहले डाला था ऑयल। और बाकी लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो डाला है, टमाटर डाल दिया, नमक मिर्च यहाँ पे डाल देंगे हम। 1 चम्मच जो है वो मैंने मिर्च डाली है और आधी चम्मच जो है थोड़ी सी हल्दी डाली और 1 चम्मच जो है हमने नमक डाला। इतनी ज़्यादा जो है मैं नहीं डालती नमक मिर्च, क्योंकि बच्चे जो जब खाते हैं ना तो उनको फिर मिर्च लगती है, तो नॉर्मल ही रखती हूँ मैं मिर्च, इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती हमसे। सारी चीज़ें जो है हमने डाल के रख दी हैं। प्रेशर बंद कर देंगे और 5-10 मिनट इसको पका लेंगे। धनिया जो है 1 दफ़ा मंगाओ तो 2-3 दफ़ा जो है वो इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि देते हैं वो 30 रुपए की गड्डी, लेकिन ये एक धनिया होता है तो फिर 1 दफ़ा में इतनी सारा डाल सकते हैं ना, काफ़ी होता है तो वो 2-3 दफ़ा जो है हम हांडी में डाल सकते हैं। देखने में तो बिल्कुल साफ़ सुथरा था धनिया, लेकिन ये है कि फिर भी जब तक चीज़ धो के इस्तेमाल ना करो ना, दिल नहीं करता इस तरह चीज़ें इस्तेमाल करने को। तो हर चीज़ की मैं तो बड़ा एहतियात से करती हूँ वो, कि हर चीज़ जो है वो धो के साफ़ सुथरी करके फिर डालें, क्योंकि आपको पता है स्प्रे मारी होती है उन्होंने सब्जियों को भी और इस तरह। तो फिर इस वजह से अच्छी तरह से धो के ना फिर इस्तेमाल करनी चाहिए। प्रेशर खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि पानी जो है हमारा बस थोड़ा ही रह गया इसमें। इतना डाला भी नहीं था मैंने पानी इसमें, जो है प्याज टमाटर और मसाला जो है वो भी पानी छोड़ देता है। तो यहाँ पे जो है चूल्हा हम जला देंगे थोड़ा तेज़ करके, ताकि पानी इसका जो है ना वो खुश्क हो जाए। फिर इसमें हम आलू डाल देंगे साथ ही। आलू भी जो है इतने मोटे नहीं मैंने काटे, आलू भी नॉर्मल साइज़ बिल्कुल बारीक आलू मैंने काट के ना तो रख दिए हैं, ताकि इसी में जब फ्राई करें ना कीमा तो इसी में हम आलू डाल दें। साथ साथ जो है ना आलू इसलिए हमने डाल दिए हैं कि आलू भी गल जाएंगे और कीमा पानी जो है वो भी खुश्क हो जाएगा। फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल और जो है ऑयल डालेंगे और फ्राई करेंगे, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि बिल्कुल भी इसकी स्मेल ना आए। स्मेल तो वैसे आ नहीं रही थी, बिल्कुल ताज़ा गोश्त, जो मेरा रात को तो ताज़ा गोश्त करते हैं बिल्कुल, तो फ्रेश फ्रेश जानवर जो हैं वो करते हैं। पाए भी वहाँ पे थे और हर चीज़ जो है, सर्दियों में ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं तो इस वजह से वो फिर इतने उनके पास जो है वो बकरे उन्होंने इतने किए होते हैं ना कि बस सारा दिन ही उनका पिछले हफ्ते भी मैं गोश्त लेने गई थी तो गोश्त था ही नहीं उनके पास, ख़त्म हो गया था। अब मौसम चेंज हो गया ना, सर्दियाँ हो गई हैं शुरू, तो इस वजह से फिर लोग इस तरह की चीज़ें जो है ना ज़्यादा लेके जा रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं। धनिया मैंने धो के रख लिया था साफ़ करके, अब इसको काट रही हूँ और काट के रख देंगे इसको। जब हांडी बन जाएगी तो फिर हम डाल देंगे।
जी, पानी भी हमारा साथ साथ खुश्क हो रहा है और आलू भी जो हैं वो भी गल जाएंगे। शिमला मिर्च भी डाल देते हैं। शिमला मिर्च तो जो है वो भी गल जाती है जल्दी, लेकिन ये है कि जितना इसमें पानी है उस हिसाब से जो है शिमला मिर्च फिर गल जाएगी। आस्ता चूल्हा कर देंगे हल्का सा। और साथ ही हमने जो है ना दूसरे चूल्हे पर रोटी बनाना शुरू कर देनी है, ताकि जब तक हम रोटी बनाएंगे ना तो तब तक जो है वो हांडी बनती रहेगी आस्ता चूल्हे पे। दो हरी मिर्चें हमने धो के रखी हुई थी ना, ऐसे डालती हूँ तो वो अच्छी लगती है। जब मैं चिकन का सालन भी बनाती हूँ ना, बाद में हरी मिर्चें दो डाल देती हूँ जब फ्राई करने लगती हूँ, तो वो बड़ी अच्छी लगती हैं। मज़ा आता है उनका खाने का भी, और वैसे भी फिर खूबसूरत लगता है ऊपर से जो है। अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना इसको। पानी बस थोड़ा सा हमने इसलिए डाला ताकि शिमला मिर्च जो है ना वो अभी डाली थी, थोड़ी सी वो गल जाए, और चूल्हा जो है फिर हम हल्का ही कर देंगे और हम रोटियां बनाना शुरू कर लेंगे, जब तक हमारी हांडी भी जो है वो भी रेडी हो जाएगी। साथ साथ हांडी बन रही है, साथ साथ जो है वो रोटी। चूल्हा जो है, यही तो फ़ायदा होता है दो तीन चूल्हों का, कि एक पे कोई चीज़ रख ली, एक पे कोई चीज़, और एक पे बंदा रोटी बना लेता है। यहाँ पे मैंने कहा कि जल्दी जल्दी जो है वो रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि बेटी के जो है स्कूल की कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, रजिस्टर्ड, तो वो लेके आने थे, वो लेके भी दूर से आने हैं। तो मैंने कहा कि 8 तो बज गए हैं, तो जल्दी जल्दी रोटी बना लूँ, फिर खा के लेंगे। पहले हम जाएंगे बाज़ार। तवा जो है हमारा गर्म हो रहा है, चूल्हा तेज़ कर दिया था हमने। तवा थोड़ा देर से गर्म होता है, इस वजह से फिर मैंने चूल्हा तेज़ करके तवा पहले ही ऊपर रख दिया था, ताकि चूल्हा जो है ना वो भी तेज़ है तो तवा गर्म हो जाएगा। एक रोटी बनाना शुरू करो ना तो सारी रोटियां ऐसे जल्दी जल्दी बन जाती हैं, पता ही नहीं चलता खाना बनाने का। जब खाना बनाना शुरू करते हैं तो फ़ौरन से बन जाता है। जब खाना नहीं बनाया होता, खाना बनाने का सोचते हैं, तो ऐसे ही लगता है कि जैसे बड़ी देर लगेगी खाना बनाने में, लेकिन जब शुरू करो तो पता ही नहीं चलता किस टाइम बन गया खाना। जी, तो यहाँ पे हांडी जो है वो भी हमारी हो चुकी है। अच्छी तरह से फ्राई हो गया कीमा भी, और शिमला मिर्च जो डाली थी वो भी, और नमक भी, आलू भी, और अब हमने धनिया काट के जो रखा था वो हमने डाल दिया। गरम मसाला जो है वो नहीं था, गरम मसाला मैंने नहीं डाला, धनिया काट के डाल दिया। और रोटी हांडी भी जो है वो हमारी तैयार हो गई, रोटियां भी हमारी हो चुकी हैं तैयार। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।